तुम्हारी माँ ने किया। इस मेहरबानी का मकसद नहीं समझ आता मुझे। अनाया कौन है? अगर किसी तीसरे शख्स का स्केच है तो लाजमी वो कोई अहम ही होगी। ड्रामा सीरियल रद्द के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 33 के टीजर में दिखाया गया कि सालार किसी न किसी तरीके से कामरान को नवाजेगा, क्योंकि कामरान सबसे ज्यादा खिलाफ था सालार के, और सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर किसी ने सालार को तंग किया तो वो कामरान ने ही किया है। इसीलिए कामरान ये समझता था कि शायद सालार मुझे इस बिजनेस से पूरे तरीके से आउट कर दे और हर तरीके से साइड पे कर दे, लेकिन सालार का दिल और नीयत इस तरह की दिखाई गई है कि वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। कामरान ने जो टाइम और जो मेहनत दी है इस बिजनेस को, उसका बदला वो उसको देने के लिए या तो बिजनेस में कोई खास मकाम देगा या उसका हिस्सा उसको देगा। अब यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि कामरान उसकी साइड पर होने वाला है जहनी तौर पर, क्योंकि इससे पहले इन दोनों के दरमियान काफी खराबी थी, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी चीज एक सालार ने उसके लिए अगर करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सालार का एहसान मंद रहेगा। लेकिन शुरू में कामरान इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया था कि हो सकता है वो एहसान फरामोशी भी कर जाए। बहरहाल देखते हैं ये आने वाले एपिसोड्स में कि अब क्या इस इतनी बड़ी चीज के बाद कामरान सालार का एहसान मंद रहता है या एहसान फरामोशी करता है। उसके अलावा दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि आखिरकार जैन को जैन की फूफो के जरिए सारी की सारी असलियत पता चल जाती है। जो भी मामला हुआ उसके और ईमान के हवाले से, जिस तरह से उनकी शादी टूटी, उसमें सबसे बड़ा किरदार था जैन की वालिदा का, जो कि जैन इससे पहले इस बात पर यकीन नहीं था कर रहा, लेकिन हो सकता है कि अब जबकि उसने अपनी फूफो से ये बात सुनी है तो जाहिर सी बात है यकीन मुझे ऐसा लगता है कि करना बनता है उसका। इस मौका पर आकर अब अगर जैन वाकई में इस सारी बात पर यकीन कर लेता है और मामला क्लियर हो जाता है उसके जहन में, तो फिर वो सालार की और ख़ास तौर पर ईमान की मदद करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में वो सालार के वालिद को भी किसी न किसी तरीके से डिच करने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने सामने तो वो सपोर्ट में है सालार के वालिद की, और साथ साथ जमील को भी किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये हुआ ईमान की साइड लेगा और सालार की साइड लेगा, मतलब कि सालार और ईमान की साइड मजीद मजबूत होने वाली है जैन के आने के बाद, और हो सकता है कि कामरान के शामिल होने के बाद भी। लेकिन सबसे अहम जो टॉपिक है इस टीजर का और गुज़श्ता और आने वाले एपिसोड का वो ये है कि अनाया कौन है। अब बज़ाहिर तो जिस तरह से दिखाया गया है कि ईमान और अपनी वालिदा की तस्वीरों के साथ उसने अनाया की तस्वीरें बनाकर रखी हुई हैं, इससे अंदाज़ा तो ये होता है कि हो सकता है इससे पहले अनाया कोई ऐसी लड़की हो जिसको सालार पसंद करता हो और शादी करना चाहता हो। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक और चीज़ लगती है जो कि बिल्कुल भी इम्कानात में तो सामने सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरा जहन और मेरा दिल कहता है कि इस तरह से हो सकता है। बिल्कुल वो ये बात है कि हो सकता है कि सालार की वालिदा की जब डेथ हुई थी तो उस अरसे में वो प्रेग्नेंट हो और उसने सालार को ये बात बताई हो कि मेरे घर इस दफ़ा मैं चाहती हूँ कि बेटी हो और उसका नाम मैं अनाया रखूं। अब इसी मौका पर जाहिर सी बात है कि सालार की वालिदा के साथ एक हादसा होता है, बल्कि हादसा क्या होता है कि सालार के वालिद की जानिब से उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब सालार की वालिदा के साथ सालार की होने वाली बहन भी मेरे ख्याल से उसकी डेथ हो जाती है। अब सालार काफ़ी अरसे से इसी चीज़ में सदमे का शिकार है और मुसलसल वो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्केच बनाता है अपनी बहन का कि शायद आज वो इस इतने सालों की होती और इतनी बड़ी होगी होती, ऐसी नज़र आ रही होती, शायद इस वजह से वो जो तीसरा अनाया नामी लड़की का स्केच है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये राज है जो अभी तक इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा। इम्कानात हैं कि कोई ऐसी लड़की भी हो जिसको सालार इससे पहले पसंद करता हो ईमान से पहले, लेकिन इस चीज़ के काफ़ी कम इम्कानात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने मामला बताया सालार की बहन होने वाली थी और वो सालार की वालिदा के साथ ही उसकी डेथ हो गई, अब सालार उसको याद करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली स्टोरी जो है वो अनाया के हवाले से सामने निकल कर आएगी आने वाले वक्त में। बहरहाल जी ये इम्कानात मैंने जाहिर किया, हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ भी कुछ हो। देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड का टीजर देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लग रहा है मुझे ड्रामा सीरियल रद्द। बहरहाल जी ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।